हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखने वाले हैं डेली लाइफ सेंटेंसेस। यानी कि मैं कई सारे डेली लाइफ सेंटेंसेस बोलूंगा और आपको बताऊंगा कि वो सेंटेंस कैसे बनते हैं। और मेरा मानना है कि आपको इंग्लिश इस वजह से नहीं आती क्योंकि आप सेंटेंस बोलते नहीं और आपको ये भी नहीं पता कि सेंटेंस को बोलना क्या है इंग्लिश में। आप मिस्टेक किस जगह पर कर रहे हो। मैं सेंटेंस बोलता हूँ जैसे कि मैं बोलूंगा कि being a teacher, I would like to speak about sentences like the sentences which we speak in our क्लास। ओके, क्लास में हम किस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं इस तरीके के मैं सेंटेंस बताता हूँ। तो जैसे कि मैं क्लास में हूँ, आई एम इन क्लास। हम क्लास में, वी आर इन क्लास। वे क्लास में, दे आर इन क्लास। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग वीडियो, आई एम शूटिंग वीडियो, आई एम क्रिएटिंग वीडियो। मेरे को खांसी हो रही है, मेरे को खांसी हो रही है, आई एम हैविंग कफ। ओके, आई एम हैविंग कफ। कफ यानी खांसी। मेरे को जुकाम हो रहा है, आई एम हैविंग कोल्ड। आई एम हैविंग कोल्ड। मेरे को सर्दी लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड। ठीक है, समझा इस तरीके से। आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम हैविंग कोल्ड। और इसके साथ साथ जैसे कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग हेडेक। आई एम हैविंग हेड। मेरा बदन दर्द हो रहा है, माई बॉडी इज पेनिंग। आई हैव बॉडी पेन, ये भी आप बोल सकते हो। मेरे गले में दर्द हो रहा है, आई हैव थ्रोट एक। आई हैव थ्रोट एक। मेरा पेट दर्द हो रहा है, माई स्टमक इज एकिंग। मेरा सीने में दर्द हो रहा है, माई आई हैव चेस्ट पेन। या फिर आप बोल सकते हो माई चेस्ट इज पेनिंग या माई चेस्ट इज एकिंग। ठीक है, एकिंग बोलो या पेनिंग बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। आप स्पोकन इंग्लिश के बिगिनर इंटरमीडिएट में आप इस तरीके से बोल सकते हो। एडवांस लेवल होता है, उसमें जरूर आपको प्रोप्स का और इडियम्स का ध्यान रखना होता है और वर्ड्स को इस तरीके से बोलना होता है कि एकदम परफेक्ट होने चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि आप आप जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश होती है, उसमें जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे को स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। से आप बोलो कि आई वांट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, इसको आप सीधा बना दो, आई वांट टू गो टू स्कूल, आई वांट टू गो स्कूल। सो आई एम गोना टीच यू इंग्लिश। इस तरीके से आप बोल रहे हो और फिर इंग्लिश एक्सेंट उस तरीके का आप यूज करो। जरूर नहीं आप वही एक्सेंट उस तरीके से ट्यून में आप बात करो। आप नॉर्मल आप बोलो, ठीक है, इंडियन एक्सेंट में बात करो और नॉर्मल इंग्लिश बनाते जाओ। बेसिक्स आप बनाते जाओ, फंडामेंटल्स आपके क्लियर हुए और आपको पता चले कि सेंटेंस कैसे बन रहे हैं। और भी सेंटेंस बोलता हूँ, मेरी आंखों में जलन हो रही है, माई आईज आर स्वेलिंग। मेरी आंखों में सूजन हो रही है, माई आईज आर स्वेलिंग। ठीक है, जलन होना सूजन होना दोनों के लिए स्वेलिंग का यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि और भी बनाता हूँ, मेरी आंखें सूज रही है, आई हैव swelling, I have swelling in my eyes, I have swelling in my eyes। मेरी आंखों में जलन हो रही है, मेरी बदन दर्द हो रहा है, I have body pain। मैं चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग। ठीक है, रहा हूँ, रही में क्या करना है आपको, इज एम आर का यूज करना। मैं चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। वह दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग। अब वॉज वर्ब का यूज करना आपको था में, रहा था। वो दौड़ रहा था, ही वॉज टीचिंग। वो पढ़ा रहा था, ही वॉज टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। हम पढ़ा रहे थे, वी वर टीचिंग। हम पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग। पास्ट के लिए हम लोगों को क्या यूज करना होता है, पास्ट के लिए हमको यूज करना होता है वॉज और वर। पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस के लिए हम लोग वॉज वर का यूज करते हैं। ठीक है, ओनली यही यूज करना होता है हमको, वॉज वर। हम चल रहे थे, वी वर वॉकिंग। हम पढ़ा रहे थे, वी वर टीचिंग। हम पढ़ रहे हैं, वी आर। यस, प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए हम लोग अगर यूज करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, हो सकता है मैं कोई कोई टाइम क्या करता हूँ कि स्पेलिंग्स जो रहती है चेंज कर देता हूँ। तो इसमें आपको स्पेलिंग्स पे आपको फोकस नहीं करना है। क्या होता है कि ऐसा नहीं कि मुझे स्पेलिंग्स में मिस्टेक, जैसे मैंने यहाँ कंटिन्यूस की जगह कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, कंटिन्यूस, सी ओ यू टी आई एन यू ओ यू एस। तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम स्पीड में आपको सिखाते हैं पढ़ाते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इस पे आपको माइंड नहीं करना है। ठीक है, और
जब हम कई बार सेंटेंस बोलते हैं हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस ट्रांसलेशन में, तो फास्ट में क्या होता है, जो फास्ट फास्ट आपको पढ़ाते हैं बताते हैं, तो फास्ट में भी यही प्रॉब्लम होती है। फास्ट में भी हम सेंटेंस हिंदी में बोल रहे हैं और फिर इंग्लिश में कुछ और ट्रांसलेट कर देते हैं, तो ये इस वजह से होता है। जब हम फास्ट फास्ट करते हैं तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स हो जाती है। ओके, तो आपको माइंड नहीं करना है। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे सेंटेंस बना रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। सिखाने और पढ़ाने को दोनों के लिए टीच का यूज होता है। हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। ओके, इज एम आर इनका यूज करा जाता है। ये है रहा था के लिए, वोज वर, रहा था, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे, इनके लिए वोज वर का यूज, और इज एम आर के लिए रहा है, रहा है। ओके, इनके अलावा और सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली देखो, मुझे सेंटेंस तो ऐसे काफी सारे मैंने प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो इसलिए मैं कोई भी सेंटेंस बोल देता हूँ। लेकिन होता क्या है, जब वीडियोस बना रहे हैं तो विदाउट प्रैक्टिस हमको आना होता है, क्योंकि इन द मॉर्निंग वी आर क्रिएटिंग अ वीडियो, सो अर्ली वी आर गेटिंग अप, इट्स सो कोल्ड, सो शूटिंग अ वीडियो, सो इट्स ओके। नाउ मेरे को पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। मेरे को कहीं जाना है, आई हैव टू गो इट समवेयर। मेरे को कुछ नया सीखना है, आई हैव टू लर्न समथिंग न्यू। मेरे को कुछ नया सीखना है, आई हैव टू टीच समथिंग न्यू। मेरे को कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग। मेरे को कुछ पढ़ना है, आई हैव टू रीड समथिंग। मेरे को कुछ खाना है, आई हैव टू ईट समथिंग, आई हैव टू टेक समथिंग, आई हैव टू हैव समथिंग। मेरे को जाना है, आई हैव टू गो। मेरे को जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू लीव। मेरे को यहाँ से जाना है, आई हैव टू लीव फ्रॉम हियर, आई हैव टू लीव। मेरे को राजस्थान से कहीं और जाना है, आई हैव टू गो फ्रॉम राजस्थान एट समवेयर। मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर। ओके, इसके अलावा हम लोग हैव और हैज का यूज मैं आपको पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया, उसका ही मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस में मैं कुछ भी आपसे पूछ सकता हूँ। ओके, प्रैक्टिस में मेरा मानना है कि मैं आपको बहुत सारी चीजें रिपीटेड, अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में धीरे धीरे आने लग जाएगा। मेरे पास पेंसिल है, आई हैव पेंसिल। मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। मेरे पास बुक है, आई हैव बुक। मेरे पास जॉब है, आई हैव जॉब। हमारे पास जॉब है, वी हैव जॉब। ही शी देम इट, आई यू वी दे, ये होता है सिंगुलर। ही शी, किसी का भी एक सिंगल नाम, जैसे कि राहुल हो गया, राहुल के पास पेन है। और इनके लिए ही शी इट, इट तो हम लोग यूज करेंगे नहीं इसमें, क्योंकि इट के लिए तो इट के पास कैसे कुछ हो सकता है। यस, इट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। यस, मैं बता रहा हूँ आपको। आई, यू, वी और दे, इनके लिए हम लोग यूज करेंगे, हैव। ठीक है। राहुल के पास पेन है, राहुल हैज पेन। ओके, राहुल हैज पेन, राहुल हैज पेन सिंगुलर है ना। राहुल और रिया के पास है, राहुल एंड रिया हैज। ओके, नेम्स है तो उनके लिए हैव का यूज होगा, हैव। और हैज का यूज ओनली सिंगुलर के लिए, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। आई यू वी दे, और किसी के नेम्स हो एक से ज्यादा नहीं, यानी टू या टू से ज्यादा नहीं, उनके लिए हैव का यूज। राहुल के पास पेंसिल है, राहुल हैज पेंसिल। रिया के पास पेंसिल है, रिया हैज पेंसिल। उसके पास पेंसिल है, ही हैज पेंसिल। उसके पास पेंसिल है, लड़की ने बोल रहा है, शी हैज पेंसिल। उसके पास पाँव है, जैसे कि उसके पास पूंछ है, इट हैज टेल। ओके, एनिमल्स हो गए तो इट का यूज कर सकते हैं। जैसे डॉगी के पास क्या है, डॉगी के पास पूंछ है, डॉगी हैज टेल। या फिर उसके पास टेल है, उसके पास पूंछ है, उसके पास सिंग है, इट हैज हॉर्न्स। सिंग मींस हॉर्न्स। ओके, इट हैज हॉर्न्स। हॉर्न्स यानी सिंग, ये जो सिंग होते हैं दैट आर कॉल्ड हॉर्न्स। ओके, उसके पास पूंछ है, इट हैज टेल, इट हैज टेल। तो समझा आपने हैव और हैज का यूज। इसके अलावा मैं बताता हूं कि वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग सॉन्ग, वह गाना गा चुका है, ही हैज संग सॉन्ग। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया। मैं कोशिश करूंगा आज ये डेली लाइफ सेंटेंसेस है, इसमें मैं कई सारे आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। अब मैं आपको हैव और हैज मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हैव और हैव, हैज और हैड, ये हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में। ठीक है, इनको हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, परफेक्ट कौन सा हो गया, ये आगे दोनों प्रेजेंट परफेक्ट
प्रेजेंट, और यह आ गया पास्ट परफेक्ट। जैसे कि, और इनका जो यूज होता है वो होता है कोई भी काम आप कर चुके हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, या फिर आपने कोई काम कर लिया है, ठीक है, लिया है, दिया है, ठीक है, किसी को कोई चीज दिया है उसके लिए भी इनका यूज करते हैं। इसके अलावा एंडिंग में क्या आना चाहिए, आ है। हम, मैं खेल चुका हूँ, आहे आया ना, वो खेल चुकी है, आहे आ गया, ई है आ गया, ए है आ गया, ठीक है, इनमें इनका यूज होता है। जैसे कि मैं सेंटेंस बोल बोल के इनकी प्रैक्टिस कराता हूँ, इनमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, और इनमें हमेशा कौन सी यूज होती है, फॉर्म, वर्ब की, मेन वर्ब की फॉर्म यूज होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, और थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है प्लेड, ठीक है। इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा कि मेन वर्ब्स हमको याद करने हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश स्पोकन में ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर, लिसन मोर एंड मोर, स्पीक मोर मोर। जो ज्यादा बोलेगा वो ज्यादा बोलेगा। मेरे वीडियोस अगर आप देख रहे हो तो कोशिश करनी है आपको लगातार कंटिन्यूअसली आपको बोलना। अगर आप बोलोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं। अगर आप मिनिमम 15 डेज मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हो और उनको साथ में बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो, देन यू आर गोइंग टू स्पीक, ओके, आप बोलने लगोगे। यू आर गोइंग टू सी द मिरेकल चेंजेस in your speaking, okay। now मैं खेल चुका हूं, I have played, वह खेल चुका है, he has played, ठीक है। अब देखिए आप, हैज का यूज मैंने अभी जस्ट नाउ अभी बताया था, हैज का यूज होता है सिंगुलर में, जैसे कि ही, शी, साथ में कोई नेम और साथ में इट। हालांकि इट का यूज, ठीक है, इट का यूज भी हम लोग कर सकते हैं। आई के साथ में यू के साथ में वी, और वी के साथ में दे। आई, यू, वी, दे, ठीक है। और साथ में कुछ नेम्स हो गए, नेम्स हो गए, उनमें भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि, ठीक है। और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज जरूर करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होनी है परफेक्ट टेंस में। जैसे मैं कोई काम कर चुका हूं, ओके, I have done some work, I have done any work, ओके। सो जैसे कि मैं सेंटेंस बोलता हूँ और भी, मैं खेल चुका हूँ, I have played, मैं खाना खा चुका हूँ, I have eaten food, मैंने खाना खा लिया है, I have eaten food, मैं मैं जा चुका हूँ, I have gone, मैं स्कूल जा चुका हूँ, I have gone to school, मैं स्कूल से आ चुका हूँ, I have come from school, मैं बातें कर चुका हूँ, I have talked, मैंने बातें कर ली है, I have talked, वह आ गई है, she came, वह आ गई है, ओके। she has come, वह आ गई है, she has come की सेकंड फॉर्म came और थर्ड फॉर्म भी होती है come, ठीक है। कम जो होता है इसकी सेकंड फॉर्म केम होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म वापस से फर्स्ट फॉर्म जैसी कम हो जाती है। वो आ चुकी है, शी हैज कम, वो जा चुकी है, शी हैज गॉन, वो पढ़ा चुकी है, शी हैज टॉट, वह तैर चुकी है, शी हैज स्विमिंग जो होता है, स्विमिंग यानी तैरना, स्विमिंग की सेकंड फॉर्म होती है स्वम और थर्ड फॉर्म होती है स्वम। उसी तरीके से स्विमिंग की आपने सीखी, उसी तरीके से वो गाना गा चुकी है, शी हैज संग, ओके, शी हैज संग। गाना गाने की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग और सेकंड फॉर्म होती है सेंग और थर्ड फॉर्म होती है संग, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं, ये होती है थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होगी सेंग और फर्स्ट फॉर्म होगी सिंग, sang, संग। वो गाना गा चुकी है, she has sung, वह बातें कर चुकी है, she has talked। अब समझा आपने कैसे हम लोग हैज और हैव का यूज करते हैं। वो बहुत बातू नहीं है, she is so talkative,
वह बहुत बातूनी है। शी इज सो टॉकेटिव, वो बहुत अच्छी है। शी इज सो नाइस, वो बहुत सुंदर है। शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज सो अमेजिंग, शी इज सो नाइस, शी इज सो गुड, शी इज सो प्रीटी। बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप सेम टू सेम बोल सकते हो। जरूर नहीं गुड मतलब अच्छा होता है, गुड मतलब सुंदर भी आप लगा सकते हो। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है तो ब्यूटीफुल मतलब अच्छे के लिए भी आप यूज कर सकते हो। शी इज सो नाइस, नाइस मतलब नाइस मतलब आप सुंदरता के लिए बता सकते हो, नाइस मतलब अच्छा बता सकते हो। ठीक है, आप क्या चीज बोलना चाहते हो उसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो सेंटेंसेस। जैसे कि और सेंटेंस में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग। हम सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग। वे सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग। वह सोच रहा है, ही इज थिंकिंग। वह सोच रही है, शी इज थिंकिंग। राहुल सोच रहा है, राहुल इज थिंकिंग। राहुल सोच रहा है, राहुल इज थिंकिंग। राहुल मेरा भाई है, राहुल इज माय ब्रदर। राहुल इज माय ब्रदर। राहुल का पेट दर्द हो रहा है, राहुल स्टमक इज एकिंग। राहुल आज स्कूल जाएगा, आई विल गो टू स्कूल टुडे। अब मैं विल के भी कुछ सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। विल मतलब जाना होता है और विल मतलब जाना ही होता है। ठीक है, विल मतलब कोई भी काम जिसमें गा ही ये आया, यानी कि फ्यूचर गा ही और ये आया, उसमें हम लोग विल का यूज करेंगे। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल। मैं घर आऊंगा, आई विल कम टू स्कूल, आई विल कम टू होम। ठीक है, और इसके साथ साथ चाहे आई हो, यू हो, वी है, दो, दे हो, और इसके साथ ही, शी, नहीं, वुड, कुछ भी हो, सब में विल का यूज करना है। लेकिन विल की जगह शेल का यूज आपको करना है आई और वी के साथ में। जो आपकी बुक्स होती है उसमें आई और वी के साथ में शेल का यूज होता है और विल का यूज होता है। ठीक है, इन दोनों का यूज हमको करना होता है आई के और वी के साथ में बुक्स में। लेकिन अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, विल का यूज हो रहा है, शेल का यूज नहीं हो रहा। लेकिन हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश हम फॉलो करते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमको विल की नहीं शेल की यूज करनी पड़ती है आई और वी के साथ में। जैसे कि हम पढ़ेंगे, वी शैल स्टडी, वी शैल स्टडी। और हम जाएंगे, वी शैल गो, हम स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल। और हम सोचेंगे, वी शैल थिंक, मैं सोचूंगा, आई शैल थिंक। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू। ये सही है, लेकिन सिर्फ बुक्स के अंदर। बाकी आप विल का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर लोग विल का ही यूज करते हैं, शेल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मैं हंसाऊंगा, आई विल मेक यू लाफ। मैं हंसूंगा, आई विल लाफ। मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। मैं सीखूंगा, आई विल लर्न। मैं सिखाऊंगा, आई विल टीच। मैं चल रहा हूं, आई एम वॉकिंग। मैं चला रहा हूं, I'm I'm make them walk. I'm teach them walk. मैं इनको सिखा रहा हूँ चलना, I'm teaching them walking. I'm teaching them how to walk. ठीक है, ऐसे घुमा के सेंटेंस बोल सकते हो। तो समझा आपने मैंने किस तरीके से सेंटेंस बनाए। होप आपको मेरे डेली लाइफ सेंटेंसेस हैं समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश करी है कि प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट में मैंने आपको कंटिन्यूस सिखाया है। ठीक है, इनमें मैंने कंटिन्यूस आपको सिखाया है, इसमें मैंने आपको कंटिन्यूस सिखाया है, इसमें भी कंटिन्यूस सिखाया है। ठीक है, ओके, हियर आई टच दिस वन। कंटिन्यूस मैंने सिखाया प्रेजेंट पास्ट में, और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस के साथ साथ मैंने आपको फ्यूचर में सिखाया है। फ्यूचर में मैंने आपको विल सिखाया है। अभी जस्ट अभी मैंने आपको विल सिखाया है, और साथ में मैंने परफेक्ट भी सिखाया है। ठीक है, प्रेजेंट में मैंने आपको परफेक्ट भी सिखाया है, और पास्ट में मैंने आपको परफेक्ट सिखाया है। ठीक है, परफेक्ट कैसे यूज करना है, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट में मैंने आपको सिखाया है हैज और हैव प्रेजेंट में, और पास्ट में मैंने सिखाया आपको हैड, हैड का कैसे यूज करना है। और कंटिन्यूस में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम और आर आपको सिखाया है। और अभी मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस में वॉज और वर का यूज कैसे करना है ये मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, होप आपको चीजें समझ में आई होगी। और साथ में मैंने आपको कुछ ऐसे सेंटेंस भी सिखाए डेली लाइफ में, जैसे कि मैं कहूंगा कि आपको किसी चीज का पेन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको दर्द हो रहा है। ठीक है, दर्द के लिए आप क्या यूज करोगे, पेन यूज करोगे या फिर एक यूज करोगे। जैसे कि मेरे को पेट दर्द हो रहा है, तो आप यूज करोगे आई हैव स्टमक एक। ठीक है, ठीक है, ACHE। और PAIN पेन,
जैसे बदन दर्द हो रहा है, बॉडी पेन, ठीक है, इसके लिए दर्द के लिए हम लोग इन चीजों का यूज करते हैं। मेरे को गले में दर्द हो रहा है, आई हैव थ्रोट एक, ठीक है, गले में दर्द, थ्रोट एक। मेरे को सीने में दर्द हो, आई हैव चेस्ट पेन, ठीक है, पेन का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ जब डिटेल वीडियोस बनाऊंगा उनमें कुछ डिफरेंसेस है वो आपको बताते जाऊंगा। होप आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोशिश करें उन लोगों को ये वीडियोस पहुंचाने की जो लोग इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।